अच्छा हाँ जी अरे एक और टेंडस का था, लगा दी क्या सारों ने टेंडस? सबकी लगी, डीप की लगा दी क्या? बता दो क्या है सब कुछ बता। अच्छा मगर देखो ठीक कोई बात नहीं। QGIS का इस तरह खुल जाएगा आइकन, ये QGIS खुल गया। ये मैं आपको लास्ट स्टेज बता रहा हूँ कि लास्ट स्टेज में क्या करना है। जब आप कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, आपको उसे इसके अंदर कैसे डालना है, ठीक है। जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए वो कोऑर्डिनेट्स इसके थ्रू आएंगे आपके पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग में। ईस्टिंग नॉर्थिंग में पता है ना सर आप लोगों को, ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या होती है। अब जो आप काम करते हैं वो ईस्टिंग नॉर्थिंग, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, डिग्री डेसिमल या डिग्री मिनट सेकंड में काम करते हैं, ठीक है। तो हर एक का अपना एक फीचर होता है वो किस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करता है, क्योंकि आपको धरती पे लोकेशन सिर्फ यही बता सकते हैं, डिग्री डेसिमल, डिग्री मिनट सेकंड्स, ईस्टिंग नॉर्थिंग या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। तो ये जो मशीन काम करती है ये ईस्टिंग नॉर्थिंग में काम करती है, ठीक है। तो आप इसकी सेटिंग्स चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी पॉइंट्स लिए लास्टली, मैं इसके पहले बताऊंगा वैसे, हमने जो भी पॉइंट्स लिए उसकी हमने एक एक्सेल बना ली, हमने उस मशीन से एक्सपोर्ट किया, हमने उसके ऐसे एक्सेल बना के ये एक्सेल कन्वर्ट कर ली मैंने। ये फॉरेन एग्जांपल है, ये उसकी FID फीचर आईडी, ये उसकी नॉर्थिंग, ये उसकी ईस्टिंग। ये नॉर्थिंग है, ये ईस्टिंग है, ये उसकी FID है, फीचर आईडी बोलते हैं इसे, फीचर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हमने दिए होते हैं। आपके पास होता है मुक्की नंबर, मुरब्बा और किला नंबर, आपसे मर्ज करता है तो उसे मुक्की बोलते हैं। तो आप इस FID की जगह उसको मुक्की नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल को मैंने क्या किया, CSV में कन्वर्ट करना है। कोई भी GIS का सॉफ्टवेयर अपने आप को इंसर्ट करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट की मांगता है। तो CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस फॉर्मेट है जो अपने आप को कन्वर्ट करता है। उसे कैसे बनाएंगे, एक्सेल में ही इस ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, एक्सेल का कोई फॉर्मेट यूज़ करेंगे। आपने कहाँ से डालना है, हमने डेस्कटॉप पे डालना है, उसका नाम 121 डाला, यहाँ आ गया सेव एज टाइप, आपसे क्लिक करेंगे। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स है, मैंने आपको बोला इसे CSV में कन्वर्ट करना है। तो ये है CSV कॉमा डी लिमिट, आपको इसे क्लिक करना है। अब ये जो बनाएगा इस पॉइंट का इस नाम से डेस्कटॉप पे, ये CSV बना के देगा मुझे इसकी। क्लिक किया, सेव कर दिया। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे ये CSV बन के आ गई रेडी। अब ये CSV मैंने जो ईस्टिंग नॉर्थिंग की CSV बनाई वो इसे मैं पॉइंट फीचर में कन्वर्ट करूंगा GIS लैब में। ये आपका GIS खुल गया, GIS का सॉफ्टवेयर है QGIS। अब ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर प्रोजेक्ट, एडिटिंग, व्यू और लेयर है। आपको जो काम करना है वो लेयर्स के अंदर काम करना है। लेयर्स में क्लिक किया, डाटा सोर्स मैनेजमेंट क्लिक किया, ये डीलिमिट टेक्स्ट हमने वहां आपको दिखाया था कॉमा CSV। तो CSV जो है सेपरेट कॉमा वैल्यू होती है और वो डीलिमिट में बनाता है। तो यहाँ पे भी डीलिमिट है, आपने डीलिमिट में क्लिक किया। फाइल नेम, आपको कौन सी फाइल को अडॉप्ट करना है, क्लिक किया। हमने डेस्कटॉप पे बनाई थी, डेस्कटॉप पे आ गया 12111, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मेट आगे कौन कौन से, टेक्स्ट फाइल ले सकता है, CSV ले सकता है। तो मैंने CSV बना रखी है, इसे CSV में क्लिक किया, इसने ले लिया। अब कई बार क्या होता है, ये इस तरह के दिखाता है। ये देखिए जो जो था उस एक्सेल में FID नंबर्स थे, नॉर्थिंग थी और ईस्टिंग थी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐड का जो आइकन है वो हाईलाइट नहीं होता है। आपको इसको हाईलाइट करने के लिए क्या करना है, ज्योमेट्रिक डेफिनेशंस में जाना है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करना है। एक्स वैल्यू आपको पता है कि ईस्टिंग एक्स होता है आपका, एक्स एक्सिस पे हमेशा ईस्टिंग होती है और वाई एक्सिस पे आपने एक्स एक्सिस पे ईस्टिंग रखनी है और वाई एक्सिस पे नॉर्थिंग रखनी है। क्लिक करेंगे, उसके बाद है प्रोजेक्शन, जो से मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट होती है। मैंने आपको बताया UTM लेना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका UTM जोन 43 का प्रोजेक्शन, आपको उसे क्लिक करना है। नहीं मिले तो इसका एपिक कोड है 32643, आपसे याद कर लीजिए, आपके सामने वीडियो बन रही है उसमें आपको दिख जाएगा 32643 एपिक कोड। आप उसे डालेंगे यहाँ पे सर्च बार में,
यहाँ सर्च है, सर्च पे डालेंगे तो आपका ये वाला प्रोजेक्शन खुल जाएगा। आपको इसे क्लिक करना है और ओके कर देना है, आपका सारा प्रोजेक्शन यूटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो मैंने एक्सेल में ईस्टिंग नॉर्थिंग बनाई है, इसे मैं ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गई और ये पॉइंट फीचर्स में यहाँ पे आपके सामने शो हो गई। जो एक्सेल में मेरे पास मैंने डाटा यहाँ से लिया वो सारा यहाँ आ गया आपके सामने। अब ये कहाँ लाई करता है, आपको इसके पीछे बेस मैप लगाना। तो बेस मैप आता है HCMGIS के अंदर, HCGIS क्लिक किया, ये बेस मैप खोला। हॉटस्पॉट देने पर लैपटॉप को नेट चाहिए होता है, आप नेट देंगे, वही जैसे आप फोन को होते हैं हॉटस्पॉट के साथ। HCIMS से दिया, बेस मैप लिया, गूगल सैटेलाइट जोड़ा, सैटेलाइट को नीचे कर दिया, पॉइंट्स ऊपर कर दिए। अब ये जहाँ पे लाई करते हैं वो बता दिया कि आपने क्या किया। ये आपका नारायणगढ़ का गांव है जिस पे मुझे काम करना था, वो मैंने आपके गांव काम पे, ये उसके मुरब्बा पत्थर हैं और एक गांव की सीमा पे लगे हुए पत्थर हैं जो पहले से ऑब्जर्व्ड है। जो आपका पायलट प्रोजेक्ट था उसके मुरब्बा स्टोन्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा दी कि कैसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मेन आपका काम होता है कि आपको किसी इंडिविजुअल को एरिया बताना है कि आपको एरिया कैसे बताना है। ठीक है, एरिया बताने के दो तरीके हैं, या तो आपसे रफली मेजर करके बताइए, आपका काम रफली नहीं चलता है क्योंकि आप अंदाजे नहीं बता सकते किसी को। तो आपको क्या करना है, आपको रियलिटी बताना है कि कितना एरिया एक प्लॉट का है। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक लैंड पार्सल है। ठीक है, आपको सिर्फ इन 4 पॉइंट को जोड़ के उसे एरिया बताना है कि भाई एरिया क्या है। तो आपको क्या करना है, आपका मेन काम लेयर्स में ही होगा। आपको लेयर्स को क्लिक करना है, यहाँ है क्रिएट लेयर, आपको क्रिएट लेयर में जाना है। जो भी काम करना है आपको, जो भी काम सप्लाई किया जाएगा, जो भी काम आप सप्लाई करेंगे वो शेप फाइल में होना चाहिए। आपके पास जो DLR को आप सप्लाई करेंगे काम, वो शेप फाइल में हो। आपको यहाँ पता जाए शेप फाइल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ आपको मैंने बताया, लेयर्स में जाएंगे, क्रिएट लेयर करेंगे, क्रिएट लेयर में यहाँ पे न्यू शेप लेयर, शेप लेयर पे करते ही शेप फाइल बनाने का प्रोजेक्शन शुरू करेगा। किस नाम से आपको शेप लेयर चाहिए, मैंने लाइन के थ्रू बनाया कि भाई लाइन फीचर चाहिए मुझे। मैंने लाइन बनाई, उसे सेव कर देता हूँ ताकि मेरे को इन फ्यूचर को सप्लाई करना है ये चीज़, तो इस डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगी। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा, डेस्कटॉप पे लाइन के नाम से, लाइन पहले बनी हुई है, मैं लाइन 2 कर लेता हूँ। लाइन 2 कर लिया, ये बता दिया उसने कि शेप फाइल फॉर्मेट है, डेस्कटॉप पे सेव होगी, सेव कर दी। ज्योमेट्री टाइप, ज्योमेट्री कौन सी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे बहुत सारी ज्योमेट्री है, नो ज्योमेट्री, पॉइंट फीचर, पॉइंट मार्क, लाइन और पॉलीगन। पॉलीगन का क्या होता है, पॉलीगन आप जैसे चलेंगे वो फ्री हैंड चलता जाएगा आपके साथ, तो मैं पॉलीगन लूंगा ताकि मेरा फ्री हैंड चल सके। मैंने पॉलीगन सेलेक्ट किया। प्रोजेक्शन मैंने आपको वही बताया था कि यूटीएम लेना है। अब फिर से जाएंगे, यूटीएम पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आपका प्रोजेक्शन यूटीएम आ गया। आपसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लाइन फीचर तैयार हो गया। ठीक है, अब जो भी आप काम करेंगे लाइन फीचर पे आपसे क्लिक करेंगे। ये है टोंगल एडिटिंग, मतलब आपको अब एडिटिंग करनी है, कुछ भी काम छेड़ना उसे एडिटिंग बोलते हैं। तो आपको टोंगल एडिटिंग को ऑन करना है। ये एडिटर स्टार्ट हो गया, देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा ये एडिटिंग स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करूँगा, जूम करूँगा, क्लिक किया, ठीक है। अब वो आपको एक पॉलीगन बन गया, उसकी आईडी पूछा है, आईडी मैंने 1 कर दी, ओके कर दिया, ये एक पॉलीगन बना दिया आपको। ठीक है, अब आपको इसका पॉलीगन का एरिया चाहिए कि कितना एरिया है। अगर आपको रफली चाहिए तो आपको रफली बताता हूँ, रफली कैसे लेना है। ये है मेजरिंग टूल, आपको मेजरिंग में जाना है, ये है मेजरिंग एरिया, क्लिक किया, क्लिक किया,
क्लिक कर दिया, 1406 मीटर स्क्वायर एरिया इसका है रफली। अब रफली इसलिए बोला मैंने क्योंकि मैं मैनुअल एरर कर सकता हूँ, मुझे इतना पॉइंट का दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने क्या किया, कई बार कुछ हवा में छोड़ दिया पॉइंट, कुछ वैसे क्लिक कर लिया, तो मेरा मैनुअल एरर भी आएगा इसमें। तो मैंने मैनुअल एरर के थ्रू इसको ये मारा, तो वो एक्यूरेट भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। सर आप जीआईएस में एक्यूरेट दिखाएगा? जी सर, एक्यूरेसी के साथ, हाँ जी। आप काम सर आप जीआईएस प्रो में हो जाएगा? सब कुछ होता है सर, ये उसके 2 वेरिएंट है, ये QGIS का वेरिएंट है, ये लाइसेंस फ्री है इसलिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो लाइसेंस वाला है उसे डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसलिए है कि आप अपने पर्सनल लैपटॉप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने जो काम किया है वो यहाँ पे यूज़ हो गया, सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं यहाँ सेव से। अब हमें इसकी यहाँ जाना है, इसके एट्रीब्यूट टेबल पे, एट्रीब्यूट टेबल बनाया तो हमने सिर्फ एक ही इसकी आईडी दी थी, फीचर आईडी, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई 1 आईडी। अब मुझे इसका एरिया भी नापना है, मैंने आपको बताया एरिया, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसका न्यू फील्ड क्रिएट करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए ये लिखा है, हर फीचर के ऊपर लिखा आता है, आपको क्या करना है वहाँ पे दिखाएगा, देखिए न्यू फील्ड, डिलीट फील्ड, ऑर्गेनाइज फील्ड। हमें न्यू फील्ड क्रिएट करनी है, न्यू फील्ड क्रिएट करी, मुझे एरिया बताना है कि एरिया कितना है इसका। एरिया पे क्लिक किया, वो एरिया कैसा हो सकता है, वो डिग्री डेसिमल में भी आ सकता है, डेसिमल के बाद भी आ सकता है कुछ एरिया, तो मैंने इसे डेसिमल पे रख लिया। लेंथ, इस पोर्शन की लेंथ कितनी हो सकती है वो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप डेसिमल रख के से एरिया रखेंगे। ओके करेंगे, एक न्यू फील्ड से क्रिएट कर दी एरिया की। अब आपको क्या करना है, ये आपका फील्ड कैलकुलेटर, ओपन फील्ड कैलकुलेटर पे जाएंगे, फील्ड कैलकुलेटर करेगा, अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड, आपको फील्ड पे क्लिक करना है, किस फील्ड को मापना है वो है एरिया, क्लिक किया, यहाँ पे जाएंगे, ये है ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री में एरिया डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ गया। ओके करते ही आपके सामने उसका एक्यूरेट एरिया आ गया, वहाँ 1406 था, यहाँ एक्यूरेट एरिया है 1396.910 एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में है, आपको जिस यूनिट में चाहिए आपसे यूनिट में निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको प्रोजेक्शन में जाना है, ये है इसकी प्रॉपर्टीज, सबको निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेड्थ सबको निकाल, जैसे कि सामने मैं कह दिया कि मैं नीचे की तरफ मेरे 2 कनाल हैं, मुझे आप बताओ कि मेरी लेंथ कितनी होगी, सब निकाल सकते हैं आप। वो कैसे होगा इसमें? जैसे इसी में सर आपकी है ना, आप देखिए, आप जूम कीजिए, ठीक है, देखिए मैंने बोला, मैंने मैनुअल एरर की ना, आपके सामने मैनुअल एरर करी, ठीक है, ये मेरी मैनुअल एरर, पॉइंट कहाँ आ रहा, मुझसे कहाँ जुड़ गया, ये मैनुअल है। तो आप जितना जूम करके सेट लगाएंगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। हम बोलते हैं कि 100 जूम पे लगाइए, ठीक है, यहाँ जूम आएगा 146, तो जितना आप कर सकते हो उतना जूम करके आप पूरा पॉइंट पे फिक्स कीजिए। मेरा मैनुअल एरर आया तो आप देखिए फ़र्क पड़ गया, ठीक है। आपको लेंथ नापनी है, आप ये है मेजरिंग टूल, जैसे मैं कह दिया इसमें से हाफ मुझे नीचे की तरफ चाहिए, हाफ ऊपर की तरफ, इसी जो आपने एरिया वो प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं हाफ पे, आप हाफ भी डिवाइड कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर मैं उसे बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो ऊपर से जाएगा जो। तो अभी आप बेसिकली आपका ये की है, एक बार ये सीख लीजिए। इसका आपको, इसकी जीएस की आपकी एक लैब और लगेगी, उसके बाद तो लगेगा। इंस्ट्रूमेंट की तो अभी आपकी ये जीएस की आपकी एक लैब और लगेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है इसकी, ये प्रॉपर्टीज़, हम नापते हैं मीटर्स में, आप नापते हैं यार्ड्स में, ये है यार्ड, नीचे यार्ड स्क्वायर। अब जो आपका एरिया आएगा वो यार्ड और यार्ड स्क्वायर में आएगा। अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, फिर से इसकी ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलूँगा, ये आपका यार्ड्स में आ गया, पहले भी इधर ही तरफ से वो तो उतना ही रहेगा यार्ड्स में, हाँ, ठीक है। वो आपका नापने का जगह, आप यार्ड करते हैं, हम एरिया में मीटर नापते हैं, हमें जो चाहिए वो है, ठीक है। तो ये आपकी एक लास्ट स्टेप था कि जीएस में कैसे डालते हैं और कैसे वो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट कि सीएसवी कैसे बनती है मैम? सीएसवी आ गई आपको बनानी एक्सेल से, आपको आ गई? थोड़ा बहुत आइडिया एक बार और बताता हूँ, सीएसवी बनाने के लिए आपको एक्सेल चाहिए पहले, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये एक्सेल है, मैंने इसे खोला, यहाँ ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक किया, सेव एज किया। सेव एज आप किसी फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो एक्सेल वर्कशीट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं वो आपसे पूछेगा पाथ, तो मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा, डेस्कटॉप पे रखे, इसका नाम चेंज कर दिया मैंने 78445, ये नंबर रखा। यहाँ टाइप आ जाएगा कि कौन सा टाइप है, यहाँ पे बहुत सारा टाइप है। सीएसवी का नाम होता है कॉमा डी लिमिट,
इसे CSV पे क्लिक करेंगे, ये आपका CSV बनाएगा, सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, आपके डेस्कटॉप पे 748 CSV तैयार। अब आपको CSV को इंसर्ट करना है GIS में। आप GIS खोलिए, लेयर्स में गए, लेयर्स पे क्लिक किया, डाटा सोर्स मैनेजर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डीलिमिट टेक्स्ट पे क्लिक किया, फाइल नेम कौन सी है, फाइल नेम पे यहाँ से क्लिक किया, आपको चाहिए 7584 पे क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा उसकी आपके पास क्या क्या है, FID है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है। आप इस FID का कुछ भी यूज़ करते हैं ताकि आपको इजीली ट्रैक हो सके। तो आपसे मुक्की नंबर, मुरब्बा नंबर, किला नंबर, इंडिविजुअल जो चाहे उसको रख सकते हैं, ठीक है। उसको रख के आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ ज्योमेट्री चेक करनी है। आपको ज्योमेट्री अगर ऐसे बंद होगी तो आपको ज्योमेट्री चेक करनी है। ज्योमेट्री क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईस्टिंग रखनी है, वाई एक्सिस पे आपको नॉर्थिंग रखनी है, प्रोजेक्शन आपको WGS84 रखना है, अप्लाई करेंगे, ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ आ गया ये पॉइंट, अब से जूम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा दिया उसने, ये कहीं और खोला, ठीक है। ये दूसरे गांव का था, ये दूसरे गांव का इस फीचर पे खोल दिया इसने, जिस गांव का था उस पर खोल दिया, जिस गांव का वो था उसे वहाँ खोल दिया, ठीक है। यहाँ तक CSV बनाना, FID फीचर। सर ये क्या होता है ना, आपके साथ ये हम क्या करते हैं, हम FID लेते हैं 1 नंबर, ठीक है। मैं आपको नीचे जब ग्राउंड में जाऊंगा अभी तो आपको दिखाऊंगी कैसे 1 2 3 लेता है। हम 1 2 3 डालते हैं, GS1 GS2 डालेंगे, ये उसकी हर पॉइंट की ईस्टिंग और नॉर्थिंग लेगा, ठीक है। वो लेगा, अब उसे एक्सपोर्ट करेंगे, मैं आपको एक्सपोर्ट भी दिखाऊंगा, इस मशीन के अंदर इंपोर्ट करना भी दिखाऊंगा। जब आप डाटा एक्सपोर्ट करें तो यहाँ कैसे देख सकते हैं, मैंने अभी आपको सिर्फ वो बताया, जैसे आपने मान लीजिए उस डाटा से एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके ये पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए थे, वो मैंने बताया कि आपको ऐसे CSV बनानी है उसकी, और CSV ऐसे इंपोर्ट करनी है, आपके सामने ये बन जाएगी। अगर आपसे कोई इंडिविजुअल पूछना है, आपको मुझे एरिया बताना, तो आपको एरिया कैसे बनाना है, लेयर बना के, ठीक है, वो बन गया। प्लस आपके पास किस चीज़ की मुसाबी है, आप उस मुसाबी को देखना चाहते हैं तो मुसाबी यहाँ देख सकते हैं। लेयर्स में गए, डाटा सोर्स मैनेजर में गए, आपको रास्टर और वेक्टर का फर्क पता है? रास्टर डाटा क्या होता है, वेक्टर डाटा क्या होता है? सर वेक्टर डाटा वो होता है जिसमें पॉइंट और लाइन फीचर काम करते हैं। रास्टर डाटा वो होता है जो आपकी एक फोटोग्राफ होती है, वो रास्टर डाटा होता है जिसमें सिर्फ पिक्सल्स होते हैं। आप जितना जूम करेंगे तो पिक्सल फटेगा। रास्टर डाटा का ये होता है। और वेक्टर डाटा में क्या होता है, आप लाइन और पॉइंट फीचर होता है, आप जितना जूम करेंगे कोई डाटा फटता नहीं है, आपको पॉइंट फीचर ही दिखेगा। अब हमारे पास वेक्टर डाटा है, मेरे पास अंबाला का डाटा पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंबाला का डाटा है, ये अंबाला का पॉइंट फीचर है। और ये है उसकी मुसाबी, इस तरह की मुसाबी आपके पास आती है, ठीक है। अब यहाँ से आप सिर्फ डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पिंक कलर है, पिंक कलर पे आप डबल टैप मारेंगे, यहाँ आ गया इसका लेवल, ठीक है। और ये सिंबोलॉजी, सिंबोलॉजी पे क्लिक करेंगे, सिंपल फिल पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट अप्लाई, ओके ये हो गया। ये आपको बाद में बता जाएगा कि रफली बता रहा हूँ। लेबल्स, सिंगल लेबल, आपको मुक्की नंबर देखना है, ये मुक्की नंबर है, अप्लाई, ओके। ये आपके मुरब्बा के मुक्की नंबर हैं जो आपको देख सकते हैं। आपको ढूंढना है कि ये मुक्की नंबर मुझे इस पॉइंट पे जाना है, आप इस पॉइंट की फीचर आईडी ऑन करेंगे, इस पे टैप करेंगे, ये आपको उस मुरब्बा मुक्की नंबर पे लेके जाएगा। इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, मैं आपको नंबर लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये नंबर, ये लगे हुए हैं इसके ऊपर, देखिए ये मुरब्बा स्टोन्स लगे हुए हैं। तो आपको जिस मुरब्बा पे जाना है उसके ऊपर हर एक पे अपनी फीचर आईडी लगी होती है। आप उसे क्लिक करेंगे, उसकी फीचर आईडी खुल जाएगी। आपको किस पे जाना है वो नंबर बता सकते हैं आप।
ठीक है, बढ़िया ये आपका लंबा सेशन है तो ये थोड़ा बात की बात है अभी ब्रीफिंग के लिए, ठीक है। मेन आपका इसमें था आपको पॉइंट्स सीएसपी में कैसे दिखाने हैं, इसमें वो क्लियर हो गया आपको, सीएसपी और सीएसपी कैसे इंसर्ट करनी है, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज आपकी ये हो गई। अब आपको नीचे ग्राउंड का है वो एक बार दिखाता हूँ ग्राउंड में, ठीक है, कि पॉइंट्स कैसे लेते हैं इस पर।